हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नजुल भूमि किसे कहा जाता है, नजुल भूमि क्या होती है, उसका मालिक कौन होता है, क्या नजुल भूमि के ऊपर अगर कोई जो बिल्डिंग है या फ्लैट है या बंगलो है या कोई भी अगर प्रीमाइसिस है तो क्या उसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नजुल भूमि के बारे में जानने के लिए पहले हमें हमारा जो भारत का इतिहास है उसे जानना पड़ेगा। तो जैसे आपको पता है कि 1947 से पहले हमारा भारत देश जो अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय कई रियासतें थी, यानी कि कुछ ऐसी रियासतें थी जो कि अंग्रेजों को समर्थन करती थी और कुछ ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेजों से विद्रोह करती थी। अब जो अंग्रेजों को समर्थन करती थी उस रियासतों को अंग्रेजों जो अद्यतन फैसिलिटीज देते थे, जो उनके पास अद्यतन हथियार होते थे और काफी सारी फैसिलिटीज होती थी। लेकिन जो विद्रोह करती थी उनके पास इतने शस्त्र सरंजाम नहीं थे कि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, उतने हथियार नहीं थे, ऐसी परिस्थितियां थी। तो कई बार क्या होता था कि जो रियासतें विद्रोह करती थी तो उनके और अंग्रेजों के बीच में अक्सर लड़ाई रहती थी, और जब अंग्रेज जीत जाते थे तो वो उनकी जमीन है वो ले लेते थे और उनकी जमीन और वो सब सारा कुछ वो अंग्रेजों के पास यहाँ पर चला जाता था। तो ये होता था, यानी कि जो रियासतें अंग्रेजों को समर्थन करती थी उनके पास फैसिलिटीज रहती थी, और जो लोग रियासतें जो विद्रोह करती थी उन रियासतों को जो कि अंग्रेज युद्ध करके वो उनको ले लेते थे। तो ऐसे करके सारी जमीन वहां पर अंग्रेजों के पास चली जाती थी। अब जब 1940 जब अंग्रेज चले गए और स्वतंत्र हमारा देश आजाद हो गया, तब अंग्रेजों ने क्या कहा, जो जो जमीन उन्होंने ली थी वो सारी जमीन है वो वापिस दे दी जिन जिन के पास से छीनी गई थी या ले ली गई थी। यानी कि जो अंग्रेजों के पास जो जमीन चली गई थी, अंग्रेजों ने जो जमीन ले ली थी, उस जमीन को नजुल जमीन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जिन जिन लोगों का जो वारिस थे या जिन जिन लोगों के पास रिकॉर्ड था, डॉक्यूमेंट्स था, तो उन लोगों को जब अंग्रेज चले गए तो उनको उनकी जमीन यहाँ पर वापिस दे दी। लेकिन कई लोग ऐसे थे जिनके पास ना तो कोई रिकॉर्ड था, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो उन लोगों ने अपने घर तक छोड़ दिया था और अपने कोई सामान या कुछ लिया नहीं था, तो अब उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि वो जमीन उनकी है, तो वो जमीन ऐसे ही पड़ी रही। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं, यहाँ पर ये है कि नजुल भूमि यानी कि सरकारी जमीन है। अगर जिन जिन के पास रिकॉर्ड्स था उन्होंने अपना रिकॉर्ड्स दिखाया तो उसके हिसाब से सरकार ने उनको वापस दे दी। लेकिन कई ऐसी जमीनें हैं पूरे गांव में, भारत देश में कहीं पर बहुत जगह पे ऐसी जमीन है जिनका सरकारी रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं था या कोई वारिस अपना जो है वो साबित नहीं कर पाया था कि ये उनकी जमीन है, तो वो फिर यहाँ पर ऐसे ही पड़ी है। तो उस ऐसी जमीन को नजुल जमीन कहा जाता है। अब इसमें 3 प्रकार की नजुल जमीन होती है। पहली होती है सिंचाई लायक नजुल जमीन, दूसरी होती है गैर सिंचाई लायक जमीन और तीसरी होती है बंजर जमीन। पहली बात करते हैं तो सिंचाई वाली जो नजुल जमीन होती है, तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले बात करें तो नजुल भूमि में गवर्नमेंट करती क्या है। तो देखिए, नजुल भूमि में गवर्नमेंट अस्पताल बनाती है, ग्राम पंचायत बनाती है, स्कूल बनाती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज जो गवर्नमेंट की योजना है या जो बिल्डिंग्स है वो नजुल भूमि के ऊपर बनाई जाती है, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं है, कोई वारसदार नहीं है, वो सरकारी जमीन है, तो फिर उसका उपयोग इस तरीके से किया जाता है। अब सिंचाई लायक नजुल भूमि की बात करें तो सिंचाई लायक जो नजुल भूमि होती है वो सिंचाई की जो सुविधा करके सिंचाई खेती के लिए दी जाती है, जो कि अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को 3 बीघा तक के लिए मिलती है। यहाँ पर जो भी नजुल भूमि मिलती है यहाँ पर उनके नाम पर ट्रांसफर नहीं होती है वो जमीन, उनको मालिकाना अधिकार नहीं मिलता है, ना ही वो किसी और को किराए पे दे सकते हैं, ना ही वो किसी और को बेच सकते हैं। वो बेच नहीं सकते, वो किराए पे नहीं दे सकते, वो खेती करने के लिए वो उस जमीन का उपयोग कर सकते हैं और 3 बीघा तक एक व्यक्ति को मिलती है।
और वो भी कुछ निश्चित समय के लिए मिलती है। तो ये नजुल भूमि जो सिंचाई लायक होती है वो अल्टीमेटली तो मालिकाना अधिकार गवर्नमेंट का ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति है उसे उसके ऊपर खेती करने के लिए यहाँ पर दी जाती है। तो वो अगर सिंचाई लायक होती है तो 3 बीघा तक मिलती है। अब बात करते हैं गैर सिंचाई लायक जो नजुल भूमि होती है, तो वही उसमें क्या होता है कि जो गैर सिंचाई लायक उसमें 6 बीघा तक जो है अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को खेती के लिए दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वहाँ आप कम से कम गेहूं तो उगा सकते हैं जो गैर सिंचाई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो खेती के अलावा कोई और उद्देश्य है तो वो उद्देश्य का परिवर्तन यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मालिकाना जो है परिवर्तन नहीं किया सकता है। ये भी जो 6 बीघा दी जाती है गैर सिंचाई लायक जमीन होती है वो 6 बीघा तक दी जाती है, और उस पर भी अल्टीमेटली तो अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही रहता है, यानी सरकार का ही रहता है। वो जमीन जिसके पास भी हो नजुल जमीन, वो केवल उसके ऊपर जो कार्य कर सकता है वो उसका मालिक नहीं है। और तीसरी जो होती है बंजर जमीन होती है वो 9 बीघा तक मिलती है, और जो तहसील में उसका रिकॉर्ड उसमें दिया जाता है, और वो भी किस निश्चित समय के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो बंजर जमीन पर अगर कुछ नहीं तो गेहूं तो कम से कम आप उगा ही सकते हैं, तो उसके लिए वो दी जाती है। तो उस पर वो गेहूं की खेती कर सकते हैं, और 9 बीघा तक वो जमीन मिलती है। और इसके साथ साथ इसमें भी यही जो है लॉ लागू होता है कि ये जमीन ना किसी को किराए में दे सकते हो, ना ही किसी को बेच सकते हैं, और ना ही किसी और को चलाने के लिए दिया जाता है। ये केवल अगर कोई जो व्यक्ति है उसे दी जाती है, और वो 9 बीघा तक दी जाती है। और इसमें भी यहाँ पर जो मालिकाना जो अधिकार है, जो पूरा अधिकार केवल सरकार का ही रहता है। ये इसलिए ऐसा रखा गया है कि ये जो नजुल भूमि है वो बेसिकली स्वतंत्र सेनानियों की मानी जाती है, और ऐसे जो राजा थे जिनका वारस तो अभी होंगे, लेकिन वो अभी वो साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो उनके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है और वो उनकी जमीन है, वो साबित नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये जमीन सरकार के द्वारा किसी को दी नहीं जाती है, किसी को मालिकाना अधिकार के तौर पे नहीं दी जाती, केवल उनको खेती करने के लिए ही दी जाती है, और वो भी किसी निश्चित समय के लिए यहाँ पर दी जाती है। तो ये नजुल भूमि है। यानी कि नजुल भूमि क्या है कि बेसिकली जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने जो भाई राजाओं के साथ, रियासतों के साथ युद्ध करके फिर वो छीन ली, और जो सारी जमीन जो अंग्रेजों के पास चली गई, और आज तक यानी कि अंग्रेजों के बाद ये वो सारी जमीन गवर्नमेंट की हो गई, सरकार की हो गई। और जिन जिन जमीनों का जो रिकॉर्ड्स नहीं है वो और अभी अंडर गवर्नमेंट उस जमीन के पास गवर्नमेंट के पास है, वो सारी जमीन को नजुल जमीन कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन कि नजुल भूमि क्या है प्रावधान, किसे मिलती है, कितनी मिलती है, किस उद्देश्य से मिलती है, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानें। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।